नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफल क्यों होते जाते हैं, जबकि बाकी लोग हर साल नए लक्ष्य बनाते हैं, नई शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। हर साल लाखों लोग कहते हैं, इस साल मैं फिट हो जाऊंगा, इस साल मैं अमीर बनूंगा, इस साल मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, इस साल मैं अपनी आदतें बदल दूंगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य भूल जाते हैं। समस्या लक्ष्य में नहीं है, समस्या उस सोच में है जो हमें सिखाती है कि सफलता केवल लक्ष्य हासिल करने का नाम है। द पावर ऑफ सिस्टम्स किताब हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देती है। यह किताब कहती है कि सफल लोग लक्ष्य पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान देते हैं। लक्ष्य केवल दिशा देता है, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। अगर आप इस विचार को गहराई से समझ लेते हैं, तो आपकी पढ़ाई, करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य, पैसे और रिश्तों तक का पूरा खेल बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है। वह कहता है कि मुझे वजन कम करना है, मुझे 20 किलो वजन घटाना है। दूसरा व्यक्ति भी वही चाहता है, लेकिन वह हर दिन सुबह 30 मिनट पैदल चलने का सिस्टम बनाता है। वह अपने भोजन का समय तय करता है। वह रात को समय पर सोने का नियम बनाता है। 6 महीने बाद क्या होगा? पहले व्यक्ति का उत्साह कुछ दिनों में खत्म हो सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने सिस्टम की वजह से लगातार आगे बढ़ता रहेगा। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। लक्ष्य आपको एक पल के लिए प्रेरित करते हैं, सिस्टम आपको जीवन भर आगे बढ़ाते हैं। अधिकतर लोग सफलता को एक घटना समझते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन प्रमोशन मिलेगा, एक दिन बिजनेस सफल होगा, एक दिन बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि सफलता किसी एक दिन नहीं आती। सफलता हजारों छोटे कार्यों का परिणाम होती है, जो लंबे समय तक दोहराए जाते हैं। जब हम केवल लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो हम परिणाम के पीछे भागते हैं। जब हम सिस्टम पर ध्यान देते हैं, तो हम प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं, और प्रक्रिया हमेशा परिणाम पैदा करती है। किताब कहती है कि लक्ष्य और सिस्टम में वही अंतर है जो मंजिल और यात्रा में होता है। अगर आप केवल मंजिल देखते रहेंगे, तो रास्ते की तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप रास्ते को बेहतर बना देंगे, तो मंजिल तक पहुंचना लगभग निश्चित हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर लक्ष्य इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो फिर लोग लक्ष्य क्यों बनाते हैं? क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें कहां जाना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम सोचते हैं कि लक्ष्य ही सब कुछ है। मान लीजिए दो फुटबॉल टीमें मैदान में उतरती हैं। दोनों का लक्ष्य जीतना है। तो फिर एक टीम जीतती क्यों है और दूसरी हारती क्यों है? क्योंकि दोनों के लक्ष्य समान हैं। अंतर उनके सिस्टम में है। बेहतर अभ्यास, बेहतर रणनीति, बेहतर अनुशासन, बेहतर तैयारी, बेहतर सिस्टम। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर केवल लक्ष्य सफलता की गारंटी होते, तो हर वह व्यक्ति सफल होता जिसके पास कोई सपना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सपना सबके पास होता है, सिस्टम बहुत कम लोगों के पास होता है। अब बात करते हैं आदतों की। किताब कहती है कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपकी आदतों की गुणवत्ता से तय होती है। और आदतें अचानक नहीं बनती, वे सिस्टम से बनती हैं। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं, तो इच्छा शक्ति पर निर्भर मत रहिए। एक सिस्टम बनाइए। हर दिन एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित लक्ष्य। धीरे धीरे पढ़ना आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। यही बात व्यायाम पर लागू होती है। यही बात पैसे बचाने पर लागू होती है। यही बात नई स्किल सीखने पर लागू होती है। बहुत लोग प्रेरणा की तलाश करते हैं, लेकिन किताब कहती है कि प्रेरणा अस्थायी होती है, सिस्टम स्थायी होता है। प्रेरणा कभी होगी, कभी नहीं होगी, लेकिन सिस्टम आपको तब भी काम करने के लिए मजबूर करेगा जब आपका मन नहीं करेगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते। वे हमेशा अनुशासित भी नहीं होते। वे केवल अच्छे सिस्टम का पालन करते हैं, और समय के साथ वही सिस्टम उन्हें असाधारण परिणाम देता है। अब एक और गहरी बात, हम में से अधिकांश लोग परिणाम देखकर निर्णय लेते हैं। अगर हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन किताब समझाती है कि जीवन में परिणाम अक्सर देरी से दिखाई देते हैं। आप एक दिन जिम जाते हैं, कोई बदलाव नहीं दिखता। एक सप्ताह जाते हैं, फिर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। एक महीना जाते हैं, बदलाव थोड़ा दिखता है,
लेकिन 6 महीने बाद वही प्रयास आपको एक नए व्यक्ति में बदल सकता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे सुधार, हर दिन थोड़ा बेहतर, और समय के साथ विशाल परिणाम। सिस्टम का असली जादू यहीं छिपा है। आपको हर दिन महान बनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की जरूरत है। 1% सुधार, फिर 1% और, फिर 1% और। समय इन छोटे सुधारों को कई गुना बढ़ा देता है। अब सोचिए कि आप अपने जीवन के किन क्षेत्रों में सिस्टम बना सकते हैं। स्वास्थ्य, वित्त, सीखना, रिश्ते, आध्यात्मिक विकास, करियर, हर जगह। किताब कहती है कि सफल लोग निर्णयों को ऑटोमेट करते हैं। वे हर दिन नई लड़ाई नहीं लड़ते। वे ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां सही काम करना आसान हो जाए। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो घर में जंक फूड मत रखिए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो किताब को सामने रखिए। अगर सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो लोग खड़े हैं। दोनों के सपने बड़े हैं। दोनों सफल होना चाहते हैं। दोनों अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। दोनों अमीर बनना चाहते हैं। दोनों फिट रहना चाहते हैं। दोनों खुश रहना चाहते हैं। लेकिन 5 साल बाद एक व्यक्ति असाधारण सफलता हासिल कर लेता है और दूसरा वहीं खड़ा रहता है जहां वह पहले था। क्यों? क्या पहले व्यक्ति के पास ज्यादा टैलेंट था? जरूरी नहीं। क्या वह ज्यादा बुद्धिमान था? जरूरी नहीं। क्या उसके पास ज्यादा पैसे थे? जरूरी नहीं। तो फिर अंतर कहां था? अंतर था उसके सिस्टम में। यही द पावर ऑफ सिस्टम्स की सबसे शक्तिशाली सीख है। यह किताब हमें बताती है कि जीवन में सफलता किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे सिस्टम्स का परिणाम होती है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों गोल्स अक्सर हमें निराश कर देते हैं और क्यों सिस्टम्स हमें उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं जिसके बारे में हमने कभी सपना देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि बड़े सपने देखो, बड़ा लक्ष्य बनाओ, टॉप करो, अमीर बनो, सफल बनो। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि वहां तक पहुंचना कैसे है। हम केवल परिणाम देखते हैं। हम किसी करोड़पति को देखते हैं। हम किसी सफल खिलाड़ी को देखते हैं। हम किसी बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं। हम उसकी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे काम कर रहे सिस्टम को नहीं देखते। हम पेड़ देखते हैं, जड़ें नहीं देखते। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा पेड़ उन्हीं पर खड़ा होता है। सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। लोग परिणाम देखते हैं, लेकिन परिणाम पैदा करने वाले सिस्टम को नहीं देखते। एक छात्र परीक्षा में टॉप करता है। लोग कहते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि वह रोज कितने घंटे पढ़ता था। उसकी टाइम टेबल कैसी थी, उसका रिवीजन सिस्टम कैसा था, उसका सीखने का तरीका कैसा था। यानी सफलता के पीछे छिपे सिस्टम को कोई नहीं देखता। और जब लोग केवल परिणाम देखते हैं, तब वे सफलता को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता एक घटना है, लेकिन वास्तविकता में सफलता एक प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया जिसे हम सिस्टम कहते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अगले 6 महीनों में फिट होना चाहते हैं। आप एक लक्ष्य बनाते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब सवाल है, आप इसे करेंगे कैसे? यहीं पर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आप सुबह कितने बजे उठेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कितना चलेंगे, कितना व्यायाम करेंगे, कितनी नींद लेंगे? यही सिस्टम है। और यही सिस्टम आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लक्ष्य केवल परिणाम बताता है, सिस्टम रास्ता बताता है। और जीवन में रास्ता हमेशा परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिणाम केवल एक बार मिलता है, लेकिन रास्ता रोज चलना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत लोग नए साल पर लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाया था, सिस्टम नहीं बनाया था। जब तक उत्साह था, वे आगे बढ़ते रहे। जैसे ही उत्साह खत्म हुआ, वे रुक गए। लेकिन अगर उनके पास सिस्टम होता तो वे चलते रहते, चाहे मन करे या ना करे। यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। दोस्तों, सफल लोग मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते, वे सिस्टम पर भरोसा करते हैं। क्योंकि मोटिवेशन मौसम की तरह है, कभी आता है, कभी चला जाता है। लेकिन सिस्टम मौसम नहीं है। सिस्टम एक मशीन है जो लगातार काम करती रहती है। मान लीजिए आपको रोज पढ़ने की आदत बनानी है। अगर आप मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो केवल उन्हीं दिनों पढ़ेंगे जब आपका मन करेगा। लेकिन अगर आपने सिस्टम बना लिया कि रात 9 बजे से 10 बजे तक हर हाल में पढ़ना है, तो धीरे धीरे यह आपकी पहचान बन जाएगी।
और यही सबसे बड़ा अंतर है। सिस्टम आपको निर्णय लेने की थकान से बचाता है। हर दिन यह तय करने की जरूरत नहीं पड़ती कि पढ़ना है या नहीं, क्योंकि सिस्टम पहले ही निर्णय ले चुका है। अब केवल उसे फॉलो करना है। दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं। वे हर चीज को इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं छोड़ते। वे ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो फोन को बिस्तर से दूर रखिए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो किताब को सामने रखिए। अगर सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो अनावश्यक ऐप्स हटा दीजिए। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इन्हीं छोटी चीजों से बड़े परिणाम पैदा होते हैं। यही सिस्टम की ताकत है। अब एक और महत्वपूर्ण विचार समझते हैं, कंपाउंड इफेक्ट। अधिकतर लोग बड़े परिणाम चाहते हैं, लेकिन छोटे सुधारों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन में बड़ा बदलाव होना चाहिए, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन धीरे धीरे बदलता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए आप रोज केवल 1% बेहतर बनते हैं। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन 1 साल बाद यह सुधार आपको पूरी तरह बदल सकता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। छोटे सुधार, लगातार सुधार और लंबे समय तक सुधार, यही सफलता का असली फॉर्मूला है। किसी भी महान उपलब्धि के पीछे यही सिद्धांत काम करता है। कोई भी व्यक्ति अचानक महान नहीं बनता। वह हजारों दिनों तक सही सिस्टम का पालन करता है और फिर एक दिन दुनिया उसकी सफलता देखती है। लेकिन दुनिया केवल परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं देखती, प्रक्रिया नहीं देखती, सिस्टम नहीं देखती। दोस्तों, किताब का एक बहुत गहरा संदेश है। आप वह नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वह बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन कोई जादुई काम नहीं करते? वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, अपनी आदतों का पालन करते हैं और फिर अगले दिन वही प्रक्रिया दोहराते हैं। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी साधारण लगती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही साधारण दिन असाधारण परिणामों में बदल जाते हैं। यही है सिस्टम की ताकत और यही द पावर ऑफ सिस्टम्स की सबसे बड़ी सीख है। आज हम इस विचार को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि अगर आपने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर लिया तो सफलता आपके लिए एक संयोग नहीं, बल्कि एक निश्चित परिणाम बन सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जहाज है। आपको महासागर पार करना है, आपको एक नई मंजिल तक पहुंचना है। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि आप केवल मंजिल का नक्शा हाथ में लेकर खड़े रहें, बार बार उसी को देखते रहें, बार बार उसी के बारे में सोचते रहें और खुद को याद दिलाते रहें कि आपको वहां पहुंचना है। दूसरा विकल्प यह है कि आप जहाज का इंजन ठीक करें, दिशा तय करें, ईंधन भरें, नेविगेशन सिस्टम तैयार करें और यात्रा शुरू कर दें। अधिकतर लोग पहला विकल्प चुनते हैं। वे लक्ष्य देखते रहते हैं, वे सपने देखते रहते हैं, वे कल्पना करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग दूसरा विकल्प चुनते हैं। वे सिस्टम बनाते हैं और अंत में वही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि समुद्र केवल सपनों से पार नहीं होता, सिस्टम से पार होता है। जीवन भी ऐसा ही है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज प्रतिभा है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। प्रतिभाशाली लोग असफल हुए हैं, बुद्धिमान लोग असफल हुए हैं, अत्यधिक शिक्षित लोग असफल हुए हैं, लेकिन अच्छे सिस्टम वाले लोग लंबे समय तक आगे बढ़ते रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन निरंतरता आपको मंजिल तक पहुंचाती है और निरंतरता सिस्टम से आती है। मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं। पहला विद्यार्थी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वह केवल तब पढ़ता है जब उसका मन करता है। दूसरा विद्यार्थी औसत है, लेकिन वह रोज 2 घंटे पढ़ता है, बिना बहाने, बिना रुकावट, बिना छुट्टी। 1 साल बाद कौन आगे होगा? ज्यादातर मामलों में दूसरा विद्यार्थी, क्योंकि सिस्टम ने उस अंतर को पैदा कर दिया जिसे केवल प्रतिभा कभी पूरा नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि किताब बार बार प्रक्रिया पर ध्यान देने की बात करती है, क्योंकि प्रक्रिया भविष्य बनाती है, परिणाम केवल उसका प्रतिबिंब होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान नहीं बदलना चाहते। वे कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, लेकिन वे पैसे संभालने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहते। वे कहते हैं, मुझे स्वस्थ बनना है, लेकिन वे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहते। वे कहते हैं, मुझे सफल बनना है, लेकिन वे अनुशासित व्यक्ति नहीं बनना चाहते। यही सबसे बड़ी समस्या है।
क्योंकि स्थायी परिणाम केवल स्थायी पहचान से आते हैं। अगर आप एक दिन दौड़ते हैं तो इससे आप धावक नहीं बन जाते। अगर आप एक दिन किताब पढ़ते हैं तो इससे आप पाठक नहीं बन जाते। लेकिन अगर आप महीनों तक लगातार ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। और जब पहचान बदलती है तब व्यवहार भी स्थायी रूप से बदल जाता है। यही सिस्टम का वास्तविक उद्देश्य है। परिणाम बदलना नहीं, पहचान बदलना। क्योंकि पहचान बदलते ही परिणाम अपने आप बदलने लगते हैं। दोस्तों, अब एक सवाल। लोग अच्छी आदतें शुरू क्यों करते हैं और फिर छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि वे परिणाम बहुत जल्दी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक सप्ताह की मेहनत से जीवन बदल जाए। वे चाहते हैं कि एक महीने के प्रयास से सब कुछ अलग हो जाए। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। प्रकृति धीरे धीरे काम करती है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है। एक नदी को रास्ता बनाने में समय लगता है। और एक इंसान को महान बनने में भी समय लगता है। समस्या यह है कि लोग बीज बोते हैं और अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं। जब फल नहीं मिलता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन सफल लोग अलग होते हैं। वे जानते हैं कि शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देंगे, फिर भी वे काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। वे जानते हैं कि अगर बीज सही है और देखभाल सही है तो फल अवश्य आएगा, भले ही अभी दिखाई न दे। यही विश्वास उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब सोचिए, एक हवाई जहाज उड़ान भरता है। अगर उसका रास्ता केवल एक डिग्री बदल दिया जाए तो शुरुआत में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन हजारों किलोमीटर बाद वह पूरी तरह अलग जगह पहुंच जाएगा। जीवन में छोटे निर्णय भी ऐसे ही होते हैं। हर दिन 1 घंटा सीखना, हर दिन थोड़ा बचत करना, हर दिन थोड़ा व्यायाम करना, हर दिन थोड़ा पढ़ना। शुरुआत में यह महत्वहीन लगता है, लेकिन वर्षों बाद यही छोटे निर्णय आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। यही सिस्टम की ताकत है। वह बड़े बदलावों से नहीं, छोटे बदलावों से काम करता है। और छोटे बदलाव समय के साथ विशाल परिणामों में बदल जाते हैं। दोस्तों, किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि वातावरण इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें और मजबूत बनना चाहिए, और अनुशासित बनना चाहिए, और प्रेरित बनना चाहिए। लेकिन अक्सर समस्या व्यक्ति में नहीं होती, समस्या उसके वातावरण में होती है। अगर आपके सामने हर समय ध्यान भटकाने वाली चीजें होंगी तो ध्यान केंद्रित करना कठिन होगा। अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग होंगे तो सकारात्मक रहना कठिन होगा। अगर आपका वातावरण अव्यवस्थित होगा तो उत्पादक बनना कठिन होगा। दोस्तों, आज हम द पावर ऑफ सिस्टम्स की यात्रा के अंतिम भाग में हैं। लेकिन इस आखिरी भाग में मैं आपको केवल किताब का सार नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक ऐसा दृष्टिकोण दूंगा जो आपकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल सकता है। क्योंकि सच यह है कि अधिकांश लोग अपनी क्षमता से नहीं हारते, वे अपने सिस्टम की कमजोरी से हारते हैं। वे बुद्धिमत्ता की कमी से नहीं हारते, वे निरंतरता की कमी से हारते हैं। वे अवसरों की कमी से नहीं हारते, वे तैयारी की कमी से हारते हैं। और इन तीनों समस्याओं की जड़ एक ही है, कमजोर सिस्टम। कल्पना कीजिए कि 2 घर बनाए जा रहे हैं। पहला घर बहुत सुंदर दिखता है, महंगी पेंटिंग, महंगा फर्नीचर, आकर्षक डिजाइन, लेकिन उसकी नींव कमजोर है। दूसरा घर साधारण दिखता है, लेकिन उसकी नींव बेहद मजबूत है। अब अगर तूफान आए तो कौन सा घर टिकेगा? जवाब स्पष्ट है, क्योंकि किसी भी संरचना की ताकत उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं, उसकी नींव से तय होती है। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। हम अक्सर बाहरी सफलता को देखते हैं, बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी उपलब्धियां, लेकिन हम यह नहीं देखते कि इन सब के नीचे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। और अगर नींव कमजोर हो तो सफलता भी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। यही कारण है कि कई लोग अचानक सफलता पाकर भी उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि परिणाम उनके सिस्टम से बड़ा हो जाता है। और जब परिणाम सिस्टम से बड़ा हो जाता है तो गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए किताब कहती है, सफलता पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सफलता को संभालने वाला सिस्टम बनाना। दोस्तों, जीवन में एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, एक दिन सही अवसर आएगा, एक दिन सब कुछ आसान हो जाएगा, एक दिन जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। वह दिन कभी नहीं आता। जो आता है वह केवल आज होता है, और फिर एक और आज, और फिर एक और आज। जिंदगी वास्तव में दिनों का संग्रह है, और सिस्टम यह तय करता है कि उन दिनों का उपयोग कैसे होगा। अगर आपके दिन अच्छे हैं तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी। अगर आपके दिन बिखरे हुए हैं
तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई होगी। यही कारण है कि महान लोग अपने दिनों पर ध्यान देते हैं। वे वर्षों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। वे आज को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अच्छा आज मिलकर अच्छा भविष्य बनाता है। अब एक गहरी बात समझते हैं। सिस्टम केवल काम करने का तरीका नहीं है, सिस्टम सोचने का तरीका भी है। जब कोई समस्या आती है तो अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। वे भावनाओं में निर्णय लेते हैं, वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन सिस्टम वाला व्यक्ति अलग होता है। वह प्रक्रिया पर भरोसा करता है। वह जानता है कि कठिन समय भी यात्रा का हिस्सा है। वह जानता है कि हर बाधा स्थायी नहीं होती। वह जानता है कि अगर सिस्टम मजबूत है तो वह वापस उठ सकता है। यही मानसिक मजबूती पैदा करता है, और यही मानसिक मजबूती लंबे समय की सफलता का आधार है। दोस्तों, एक किसान को देखिए। वह बीज बोता है, उसे पानी देता है, मिट्टी का ध्यान रखता है, धूप का इंतजार करता है। लेकिन वह हर घंटे जमीन खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बढ़ रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि उसे प्रक्रिया पर भरोसा है, उसे सिस्टम पर भरोसा है। उसे पता है कि सही कार्य सही समय पर फल देंगे। लेकिन इंसान अक्सर ऐसा नहीं करता। वह 2 दिन मेहनत करता है और परिणाम चाहता है। 1 सप्ताह कोशिश करता है और सफलता चाहता है। 1 महीना संघर्ष करता है और चमत्कार चाहता है। जब चमत्कार नहीं होता तो वह रुक जाता है। लेकिन सफल लोग किसान की तरह सोचते हैं। वे जानते हैं कि फसल समय मांगती है। वे जानते हैं कि विकास अदृश्य रूप से शुरू होता है। वे जानते हैं कि धैर्य भी सिस्टम का हिस्सा है, और यही कारण है कि वे अंत तक टिके रहते हैं। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं। एक में पैसे जमा होते हैं, दूसरे में आदतें जमा होती हैं। पहले अकाउंट का बैलेंस दिखाई देता है, दूसरे का नहीं। लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट दूसरा है, क्योंकि हर अच्छी आदत एक निवेश है, हर बुरी आदत एक खर्च है। हर दिन आप कुछ जमा कर रहे हैं या कुछ निकाल रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं, जमा करते हैं। जब सीखते हैं, जमा करते हैं। जब बचत करते हैं, जमा करते हैं। जब व्यायाम करते हैं, जमा करते हैं। और वर्षों बाद यही जमा पूंजी आपकी सफलता बन जाती है। इसीलिए सिस्टम को आदतों का बैंक कहा जा सकता है। जहां छोटी छोटी जमा राशियां एक दिन विशाल संपत्ति बन जाती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत। सिस्टम आपको भाग्य पर निर्भर नहीं रहने देता। बहुत लोग अपनी असफलता का कारण किस्मत को मानते हैं। लेकिन सिस्टम आपको ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां किस्मत का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि आप लगातार सीख रहे हैं, लगातार सुधार कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। और जब अवसर आता है तो आप तैयार होते हैं। लोग उसे भाग्य कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह वर्षों की तैयारी होती है। दुनिया अवसर देखती है, सिस्टम वाला व्यक्ति तैयारी देखता है, और तैयारी ही अवसर को सफलता में बदलती है। दोस्तों, इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश शायद यह है कि आपको अपनी जिंदगी एक बार में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अगला कदम सुधारना है, सिर्फ अगला कदम। पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं, बस अगली सीढ़ी पर चढ़ना है। आज एक बेहतर निर्णय, आज एक बेहतर आदत, आज एक बेहतर घंटा, आज एक बेहतर दिन, और फिर वही कल। यही छोटे कदम वर्षों बाद आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां पहुंचकर लोग कहते हैं, वाह कितनी बड़ी सफलता है। लेकिन वे नहीं जानते कि यह सफलता हजारों छोटे कदमों से बनी है।